हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई आज की अगर मार्केट की बात करें तो ग्रुप में तो मैंने अपडेट कर ही दिया, जो भी मुझे फॉलो करते हैं और ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं। तो आप भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो कॉमन ग्रुप है जिसमें मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप ये बिल्कुल सोच के ज्वाइन मत कीजिएगा कि उसमें कॉल टिप प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि काफी कॉल्स मेरे लिए इसलिए आते हैं कि मैं कॉल टिप नहीं देते, इसलिए वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें उसमें जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आज मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी ग्रुप में कि आपका मार्केट आज साइडवेज रह सकता है, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें, और आज वही हुआ। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं छोटी मोटी डालता रहता हूँ ग्रुप में, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव बेसिस। ठीक है, आज का मार्केट क्लियर था और ये भी मैंने क्लियर आउट कर दिया। फिर बता देता हूँ, अगर आपको मार्केट को जानना हो कि मार्केट आज साइडवेज है या नहीं है, सिंपल फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की रेंज मार्क कर दो, हाई एंड लो। उसके बाद आप देखो क्या चल रहा है। यही चल रहा है आज की मार्केट। अगर मैं फिर निफ्टी लगाऊं तब भी यही है गेम, बैंक निफ्टी लगाऊं तब भी यही गेम वही होगा बैंक निफ्टी का। एक मिनट रुकिए, बैंक निफ्टी का बस इतना है कि यहाँ पे आपका ये लो पे क्लोज किया है इसने। मिड कैप वाज ऑसम। आज के दिन अगर ट्रेडेबल कोई इंडेक्स था, खाली मिड कैप, ओनली मिड कैप अगर मैं बात करूं। बाकी सारे इंडेक्स साइडवेज ही थे और कुछ था नहीं। बैंकेक्स भी साइडवेज, सारे के सारे इंडेक्स साइडवेज थे। सिर्फ एक ही इंडेक्स था ट्रेडेबल, वो है मिड कैप, वो भी कॉल साइड में बस। क्योंकि मिड कैप की जो कैंडल आई थी, इस पे इजीली बैट लेना चाहिए था। कभी भी अगर आपको एक फुल बॉडी कैंडल मिले और उसके बाद एक रेड कैंडल मिले, तो आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है वहां से प्राइस को लो पे उठाने का, जो आपसे फर्स्ट कैंडल में मिस हो गया। तो ये आगे के लिए भी सेटअप याद रखना। कभी भी अगर ऐसा सेटअप बने तो सीधा सीधा आप लोग वहां पे बाय की ओर ज्यादा देखना रेदर देन टू सेल। क्योंकि अगर जब तक, और सेल तभी करना ऐसी सिचुएशन में जब तक ये लो ब्रेक ना हो, क्योंकि फुल बॉडी कैंडल आई थी और उसके बाद आप देखोगे कैंडल स्ट्रॉन्ग और ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू। तो आज की मार्केट में बताने जैसा कुछ है नहीं, सीधा साइडवेज, और कहानी लौट फिर के वहीं आ गई। 22,000 पे हम आके फिर से खड़े हो चुके हैं। मैंने पहले भी बोला और अब भी वही बोलूंगा, 22,000 के ऊपर 300 से 500 पॉइंट हम देखते हैं निफ्टी को, और 22,000 के नीचे भी हम 300 से 500 पॉइंट नीचे देखते हैं निफ्टी। तो 22,000 का लेवल अपने आप में एक मिड लेवल है, इसके ऊपर ऊपर, इसके नीचे नीचे, और अब आप देखो मार्केट वहीं पे टाइम पास कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट है मार्केट का क्रिएट करने का, कि आपको कंफ्यूज कर दे, बायर को भी सेलर को भी। अब यहाँ पे अगर बायर सेलर दोनों कंफ्यूजन है तो पैसा ऑप्शन सेलर कमा रहे हैं। अब बायर सेलर जब आपस में थक जाएंगे, उसके बाद एक डायरेक्शन आएगी, भले ऊपर की या नीचे की, तब भी ऑप्शन सेलर पैसा कमाएंगे जो डायरेक्शनली भी प्ले करते हैं। तो अल्टीमेटली ऑप्शन बायर को इतना समझना पड़ेगा, एक इंस्टांस को समझना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, 15 मिनट की रेंज को ऐसे कर देता हूं, ये देखिए मार्केट ये कर रहा है, कितना लंबे टाइम से मार्केट एक रेंज में। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, बीइंग ऑप्शन बायर आप लोग थोड़ा सा सबर रखिए, या फिर आपको एक देखना पड़ेगा एटलीस्ट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का भी रेंज अगर आप चेक कर लोगे ना, उसके हिसाब से भी ट्रेड करोगे, तब भी आप लोगों के लिए चांदी ही चांदी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए और थोड़ा सा अवेयर रहिए, और जाके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि मेरे को ऐसा कभी लगता है तो मैं वहां पे इन्फॉर्मेशन दे देता। बाकी बात करते हैं अलगो की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आज साइडवेज था, आप लोगों ने देख ही लिया। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदाउट रेड? रेड के बिना तो ये कार्य संभव हो ही नहीं सकता आज के दिन, क्योंकि अगर आज के दिन ये ग्रीन में होता मेरे लिए एक आश्चर्यचकित बात होती, बट एज एक्सपेक्टेड जैसा मार्केट था वैसे ही आप लोगों के सामने रिजल्ट है। और डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड मैंने अपडेट कर दिया, तो वापस से 21,000 पे आ चुका है, जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट आ चुका है, अब 3.61% पे आ चुका है, और 6 लाख कैपिटल इसमें रिक्वायरमेंट है। तो 2024 में टिल नाउ आपका ये प्रॉफिट चल रहा है अभी के लिए ट्रेड पोर्टफोलियो में, और ये उसका एक्यूमुलेटिव परसेंटेज है इसकी कैपिटल पे। टॉप परफॉर्मिंग अल्गो आपका है इन्फिनिटी। ठीक है, और टिकट है, टॉप परफॉर्मिंग अल्गो है। बाकी सिग्नस और ये नीचे आप अवॉइड कर सकते हैं, ऊपर के तीन आप देख सकते हैं, ये आपकी टॉप परफॉर्मिंग अल्गो है। बाकी सारी परफॉर्मिंग अल्गो का भी ये है। ये मैंने आज अपडेट नहीं किया, ये टिल फ्राइडे का अपडेट हुआ है, मतलब ये जो अभी फ्राइडे गया, कौन सी तारीख में बता देता हूँ, ये वाला, ये 22 तारीख तक का अल्गो परफॉर्मेंस यहाँ पे अपडेट है। बाकी ये जो डेटा है ये तो प्रॉपरली अपडेट रहता है, बस अल्गो का परफॉर्मेंस जो डेटा होता है, जैसे टॉप परफॉर्मिंग अल्गो का और ये अल्गो का डेटा जो रहता है, ये आपका मैं जैसे कि अब कल अपडेट कर दूं, कल अपडेट करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि क्या चल रहा है। बट अभी के लिए जो फ्राइडे तक, और मैं जहां तक मुझे पता है कि टॉप परफॉर्मिंग अल्गो आपकी इन्फिनिटी और टिकेटे ही रहती है, ये दोनों ऑप्शन बाइंग अल्गो है बैंक निफ्टी बेस्ड। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आपका मंथली प्रॉफिट की। तो भाई मार्च भी नेगेटिव जा रहा है, पूरा 30,000 के समथिंग मार्च अभी नेगेटिव है, और यहाँ पे 10,000 आ चुका है एवरेज मंथली प्रॉफिट, सॉरी 11,000 समथिंग। मैक्स ड्रॉडाउन आपके सामने है, और यहाँ पे विनिंग रेट आपका, लूजिंग रेट 54 हो चुका है, विनिंग रेट 47 हो चुका है। तो ये भी एक चीज है। तो अभी के लिए तो कंडीशन स्टेबल ही लग रही है, ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है ट्रेड के पोर्टफोलियो का, इज गोइंग फ्लैट।
नथिंग एल्स, बट हम वही घूम रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, नथिंग एल्स। अब बात करते हैं अदर अल्गोस की। तो यहाँ पे आज आपका निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग अल्गो की बात करें तो पर लॉट से आज इसने 815 रुपए के आसपास से लॉस दिया है। किसी किसी का 600 है, किसी किसी का 700 है, किसी का 500 है, किसी का 750 है। तो ये बट ओवरऑल जो फिगर है वो 800 ही लिया मैंने, मैक्सिमम ही लिया, जो मैक्स है वो 815 ही है। अब ऐसे इसलिए होता है 150 का तो आप लोगों को पता ही है स्लिपेज होता ही है। तो जो भी कोई जिसके पास भी ऑप्शन बाइंग है तो ये मत सोच लेना कि मेरा 750 का इसमें 815 क्यों है। सबका मैं कम का दिखा देता तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने हाईएस्ट लिया कि हाईएस्ट किसमें हुआ। तो क्या होता है जब कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि जब एक पोजीशन आपकी मल्टीपल अकाउंट से फायर होती है तो वहां पे क्या होता है 150 का आपको स्लिपेज देखने को मिलेगा। तो ये बस वही है। तो 815 रुपए का मैं मैक्स लॉस ये लेके चल रहा हूँ। आज का मैक्स जो देखा है मैंने किस अकाउंट में निफ्टी ऑप्शन बैंक से 815 देखा, तो इसी वजह से मैं 815 कंसीडर करूंगा, मिनिमम नहीं करूंगा, मैं मैक्स ही करूंगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स है उनके अकाउंट में 500 से 600 का मैक्स लॉस इसमें, ठीक है। तो वही 815 आप कंसीडर कर सकते हो आज का ये लॉस है इसमें निफ्टी ऑप्शन बाइंग में। और डबल टीएसएल वाली में आपका 687 का लॉस। तो आज ऑलमोस्ट दोनों ही लॉस में रहेंगे क्योंकि सेटअप दोनों का सेम है, बस इसमें सिंगल टीएसएल है, इसमें डबल टीएसएल है, बस यही फर्क है। और सेटअप में कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग वाज सेम, सब कुछ सारी चीज इसमें सेम है, बस यहाँ पे टीएसएल का फर्क। तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आना है। तो ऑलमोस्ट ठीक है। ऐसी रद्दी मार्केट में आपका सिर्फ 800 रुपए लॉस होना मेरे हिसाब से कोई बहुत बेकार चीज नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ऐसी रद्दी मार्केट में आपका सिर्फ इतना ही लॉस हुआ। इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं तो यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन बाइंग का डैशबोर्ड एकदम अपडेटेड है। जो आपका मार्च मंथ का प्रॉफिट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 14,000 ही चल रहा है, 14,000 सेम चल रहा है जो फैब में चल रहा था। और आपका जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो आपका 70% चल रहा है, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज आपका 70 और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट आपका 28,000 समथिंग चल रहा है टिल फैब से लेके नाउ, मतलब फरवरी से लेके टिल नाउ आपका ये प्रॉफिट चल रहा है 40,000 की कैपिटल पे। और यहाँ पे आज आपका ट्यूसडे था तो ट्यूसडे वाले दिन लॉस, रीत अभी जारी है। बाकी देखते हैं कल के दिन आपका गोल्डन डे शायद हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस अभी आपका ये है, इसमें मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड, मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड आपका यही है। मैक्स ड्रॉडाउन आपका ये रहा। और यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट 14,000 समथिंग ही चल रहा है इसमें। बाकी विनिंग रेट आपका 59% चल रहा है, तो ठीक चल रहा है। यहाँ पे भी कंडीशन स्टेबल ही चल रही है। अभी हम 28-30 हजार के आसपास ही घूम रहे हैं। इसमें भी देखते हैं एक बड़ा ब्रेकआउट आता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड, देखते हैं कहाँ पे आते हैं, या तो हम नेगेटिव में जाते हैं पॉजिटिव में जाते हैं, क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल है इस वजह से हम 28,000 के आसपास ही घूम रहे हैं। लेट्स सी आगे जाके जैसे डेटा बिल्डअप होता जा रहा है वैसे वैसे और किस डायरेक्शन में हो। बट 2 महीने हो चुके हैं इसको, तो 2 महीने में फैब में आपका 14,000 का प्रॉफिट और मार्च में आपका 14,000 का प्रॉफिट टिल नाउ चल रहा है। तो प्रॉफिट तो अच्छा चल रहा है पर लॉट के हिसाब से। और ये जितना भी डेटा है ये सारा पर लॉट के हिसाब से, ये सिंगल लॉट है, सिंगल लॉट मतलब स्टैंडर्ड लॉट्स है, सिंगल ही होता है, बाकी डबल ट्रिपल आप खुद से कर सकते। बाकी बात करें आज ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग का आज आपका पर लॉट मतलब 5 लाख की कैपिटल पे आपका ये प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% ही मान लो, क्लोज टू 1% आपका प्रॉफिट है। तो 5 लाख के कैपिटल पे इट्स फाइन एंड गुड। और आज के मार्केट भी आज आपका ऐसा ही था, मतलब ज्यादा कुछ खास था नहीं मार्केट, तो दैट्स ग्रेट। तो आपका ये कैपिटल पे प्रॉफिट चल रहा है। तो सीधी सीधी बात है, जिस तरीके का आज आप लोगों का दिन था, सीधा पता लग ही जाना था कि ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाने वाले। तो ऑप्शन सेलर ने आज पैसा कमाया। बाकी निफ्टी ऑप्शन बाइंग न्यूट्रल में क्लोज हुए, मैं ये बोलूंगा 700-800 हजार लॉस, ज्यादा कुछ खास लॉस नहीं होता है, ठीक है। बाकी यस ट्रेटन वाले पोर्टफोलियो ये थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे आज आपको लॉस देखने को मिला। बाकी ओनली ऑप्शन सेलर का दिन था आज, तो उन्होंने पैसा कमाया। बाकी ऑप्शन बायर का दिन आप लोगों ने देख लिया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड ये जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट एंड क्वेरी आप मुझे आस्क कर सकते हैं सीधा, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी कुछ भी छोटी मोटी चीज आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझे आस्क कर, ठीक है। हाँ एक चीज और, ये ओपन पोजीशन जो है आपका, क्योंकि एक बार जब मैंने एक बार दिखाया था आपका यहाँ पे, तो एक बार पहले भी दिखाया था, तो किसी ने मुझे कॉल किया था जस्ट टू टेल के सर ये ओपन पोजीशन रह गया, क्या पोजीशन रह गया। देखो ओपन पोजीशन क्या होती है मैं बताता हूँ। ये ओपन पोजीशन ये होती है, यहाँ पे जो आपका प्रीमियम रह जाता है ना, 0 रुपीज का हो जाता है प्रीमियम, में 1 रुपए के हो जाता है। तो लास्ट में क्योंकि क्या होता है ये ऑप्शन सेलिंग हेज में होती है, तो हेज में होने के कारण क्या होता है उसमें 1 से 1.5 रुपए का प्रीमियम बाय होता है। तो वो 1 से 1.5 रुपए का प्रीमियम एंड तक आते 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 पूरा 0 हो जाता है। तो वो जो प्रीमियम आपका 0 हो जाता है उसको आपका सेलर तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो पोजीशन आपकी डंप हो जाती है, जैसे प्रीमियम 0 हो जाता है, क्योंकि वो हेज की पोजीशन होती है। मेन पोजीशन तो आपकी ऑप्शन सेलिंग की होती है, तो वो तो कट जाती है, बट जो हेज वाली पोजीशन रहती है वो रह जाती है। इसी वजह से यहाँ पे वो पोजीशन आपकी सेल आउट नहीं होती है, वो आपके अकाउंट में रह जाती है। तो उसका कोई आपका वो नहीं है, मतलब कोई भी हार्म नहीं है उसका। इट जस्ट लाइक आपने प्रीमियम खरीदा और वो 0 हो गया। ये वाली चीज आपकी हार्म करती है
उसमें करती है मेरे हिसाब से स्टॉक ऑप्शंस में, बट उसमें भी आपका जो इन द मनी का प्रीमियम हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये वाली चीज कहीं पे भी हार्म नहीं करती। अगर कोई प्रीमियम आपका जीरो हो गया तो देर इज समथिंग नथिंग, कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है, डरने वाली बात है। वो 1 रुपए का प्रीमियम आपका जीरो हो गया, उसका सेल नहीं मिलेगा तो आपके सेल ही नहीं होता है वो, तो फिर आपका अगले दिन आपका वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज वो होती है। अब देखोगे जितनी भी यहाँ पे सेल पोजीशन थी वो तो निकल गई, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉक हो गया। अब जो आपका 1-1.5 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें देखो ये आपका 0.90 का प्रीमियम है, ये वाला प्रीमियम है, तो ये आपका सेल आउट नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका सेल आउट नहीं हुआ, इसको कोई आपका सेलर नहीं मिला। तो जो हेज वाली पोजीशन का सेलर नहीं मिलता, 1 रुपए वाला प्रीमियम 0.50 आ जाता है, तो इस वजह से वो पोजीशन आपकी ओपन रह जाती है। तो इसमें कोई वो नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट चिल मारो। ठीक है, तो बस ये है। तो ये भी मैंने डाउट क्लियर आउट कर दिया। तो आई होप आगे अब आपको इस चीज में भी कोई डाउट ना रहे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड ये जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।